नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एवरीडे अपडेट में। आज हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड फॉर्म के रिगार्डिंग। तो पल पल की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट नोटिस। ये रही हमारी ऑफिशियल नोटिस, देखते हैं इसमें। देखिए, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसमें बहुत सारा पद है, उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। चलिए, इसमें पहला जो पद है वो है नाविक जनरल ड्यूटी। इसमें आपको 10+2 पास होना ज़रूरी है और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि उसमें आपको मैथ और फिजिक्स का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, जिसमें आपका 10th पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आता है यांत्रिक में आपको 10th पास होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको एक टेक्निकल डिग्री भी होना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल डिग्री बोलने का मतलब हुआ डिप्लोमा सर्टिफिकेट यानी कि इंजीनियरिंग का आपका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जो कि 3 से 4 साल का जो सर्टिफिकेट अप्रूव्ड होता है वो आपके पास होना ज़रूरी है इस पोस्ट यानी कि यांत्रिक पोस्ट के लिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आता है एज में है 18 से 22 साल। 18 से 22 साल के ही स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और अगर उसमें SC ST है तो उसमें आपको 5 साल का छूट दिया जाता है, और OBC है तो उसमें आपको 3 साल का छूट दिया जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे वैकेंसी में कितना पोस्ट है उसके बारे में इसमें बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, देखिए मेनली समझ लीजिए, इसमें 4 प्रोसेस है, 4 स्टेज से होकर इसमें गुजरना पड़ता है। चलिए आइए देखते हैं क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर। पहला है आपका स्टेज 1 रिटन टेस्ट है। इसमें आपको एग्ज़ाम देना है, जिसमें कि आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद आप आइए स्टेज 2 में। स्टेज 2 में क्या है कि अगर आप स्टेज 1 पास कर जाते हैं तो स्टेज 2 में आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपको देना पड़ेगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट करने का मतलब कि आपको जिसमें आपको दौड़ है, उठक बैठक है और पुशअप है, ये आपको इसमें करना पड़ेगा। ये आप पास करते हैं तो इसके बाद आपको एक छोटा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कराया जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, आपका मेनली जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फाइनल वो बाद में होगा, लेकिन ये अभी दौड़ के बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद हल्का सा ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाता है। जो आपको एडमिट कार्ड में कहा जाएगा वो आपको लेकर के जाना है और यहाँ वेरीफाई करा लेना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद देखिए, इसमें इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन और इसमें मेडिकल टेस्ट आपका लिया जाएगा। वो भी हल्का मेडिकल टेस्ट दौड़ के बाद वो जो लिया जाता है सो आपको लिया जाएगा। चलिए स्टेज 3 में आपका देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। मैंने कहा था दोस्तों कि आपका जो पीछे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है वो दौड़ के बाद बस इनिशियली रूप से हुआ है, मगर जो मेनली आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है सो यहाँ पे हो रहा है। चलिए, यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट आपको मांगा जाएगा वो सब डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना पड़ेगा वहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें आपका मेडिकल टेस्ट होगा, तो मेडिकल टेस्ट आपको यहाँ पे करा लेना है। उसके बाद वहीं पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, पुलिस वेरिफिकेशन एंड अदर एसोसिएट फॉर्म। तो कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन करने का मतलब हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट और भी डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपसे डिमांड किया जाएगा वहाँ पे, तो वो सब आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा और वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और है स्टेज 4 है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट। अगर आप स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 में पास कर जाते हैं तो फाइनली आपका स्टेज 4 में मेरिट लिस्ट बन जाएगा। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग कराया जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसमें फॉर्म भरने में हम लोग को क्या क्या लगेगा इससे मेनली हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन चलिए हम लोग मेनली बात कर लेते हैं। देखिए, आपको फ़ोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, थंब लगेगा, 10th का मार्कशीट लगेगा, आइडेंटिटी प्रूफ कहने का मतलब वो आधार कार्ड है या फिर
कोई भी पासपोर्ट है, अगर कोई भी माने आइडेंटिटी प्रूफ है जिससे हमारी आइडेंटिटी यानी पहचान हो पाती है, तो वो प्रूफ आपको देना पड़ेगा। उसके बाद 10th का मूल प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट। उसके बाद जनरल है तो उसमें EWS सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, और OBC है तो OBC सर्टिफिकेट लगाइए। ये सब सर्टिफिकेट आपको फॉर्म भरते समय लेके जाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए एडिशनल डॉक्यूमेंट है, कहने का मतलब कि नाविक GD के लिए स्पेशल है, तो उसमें आपको 12th का मार्कशीट देना पड़ेगा, 12th का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो कि 3 साल के बाद आपको कॉलेज से दिया जाता है। उसके बाद है एडिशनल डॉक्यूमेंट ऑफ अपलोडेड यांत्रिक पोस्ट के लिए आप अगर भरना चाहते हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट है आपको 10th क्लास का मार्कशीट। 10th क्लास का मार्कशीट है और 10th क्लास का सर्टिफिकेट, वही इसमें कहा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम फ़ी के बारे में अगर बात कर ले तो अगर जनरल OBC के कैंडिडेट हैं तो उनको 250 रुपये देना पड़ेगा, और SC ST कैंडिडेट हैं तो उनको 1 रुपया भी नहीं लगेगा, उनको फ्री में ये फॉर्म भर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन सिटी है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हम लोगों का इम्पोर्टेंट चीज़ है 7 नंबर पॉइंट। स्टेज जो 1 है उसका मतलब कि सितंबर 2021 में स्टेज 1 होगा, स्टेज 2 आपका अक्टूबर 2021 में होगा, स्टेज 3 एंड 4 फरवरी 2022 में आप लोग का लिया जाएगा। उसके बाद आपका मेरिट बन जाएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग कराया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड यानी कि मेडिकल जो टेस्ट आपका हुआ स्टेज 3 में, उसमें आपको क्या क्या चीज़ मतलब कि टेस्ट किया जाएगा। देखिए पहला तो है आपको कि हाइट आपको नापा जाएगा, उसके बाद चेस्ट, उसके बाद वेट, उसके बाद हियरिंग करने का मतलब है कि सुनने की क्षमता, यानी सुनने में आप समर्थ हैं कि नहीं, इसका टेस्ट लिया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको जल्द से जल्द उसको हटवा लें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद यहाँ पर तो कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों, तो ये मेनली आप लोग समझ लीजिए 4 स्टेज है। 4 स्टेज अगर पास कर जाते हैं आप लोग तो आप लोगों का ये जॉब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।